दोस्तों, अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने पीडीए के फॉर्मूले के दम पर 2024 में लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर हर किसी को हैरान कर दिया। यही वजह है कि अखिलेश यादव पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों यानी कि पीडीए एकता को धार देने और उसे और ज्यादा मजबूत करने में दिन रात लगे हुए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव ने अब बसपा के कद्दावर नेताओं को अपने पाले में लाना शुरू कर दिया है। इसकी जुगत में वो लगातार लगे हुए हैं। यानी कि जिन नेताओं को हाथी की सवारी नहीं भा रही, उन्हें अखिलेश अपनी साइकिल ऑफर कर रहे हैं। ये देखकर मायावती की पेशानी पर भी चिंता की लकीरें खिंच चुकी हैं। लगातार जनाधार खो रही बसपा के कोर वोट बैंक यानी कि दलित वोटों को अपनी झोली में डालने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अभी से मिशन पर निकल चुके हैं, लग गए हैं। इसी का नतीजा है कि अखिलेश यादव ने हाल ही में बसपा के पूर्व कद्दावर नेता दद्दू प्रसाद को अपनी साइकिल पर बैठा लिया। दद्दू प्रसाद के अलावा सलाउद्दीन, देवरंजन नागर और जगन्नाथ कुशवाहा को भी सपा की सदस्यता दिलवाई गई है। दद्दू प्रसाद बसपा के संस्थापक कांशीराम की सियासी प्रयोगशाला से निकले हुए एक मजे हुए खिलाड़ी, एक मजे हुए नेता माने जाते हैं। दद्दू एक समय मायावती की कोर टीम का हिस्सा हुआ करते थे और बुंदेलखंड में बसपा का दलित चेहरा भी हुआ करते थे। ऐसे में सपा के लिए उनका पार्टी में आना मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है और पीडीए फॉर्मूला जिस तरह से अखिलेश यादव ने निजात किया है, उसमें एक मजबूत कड़ी के तौर पर वो जुड़ चुके हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में जिन नेताओं को सपा की सदस्यता दिलवाई है, उसमें ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए नेता हैं, जो कि उनके पीडीए फॉर्मूले को और ज्यादा मजबूत करने में मदद करेंगे। दूसरी तरफ बहन जी के लिए ये एक सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि चुनावी तौर पर भले ही बसपा हार के सिलसिले से बाहर नहीं निकल पा रही, लेकिन उसके पास वोट बैंक फिर भी अच्छा खासा है। हालांकि कद्दावर नेताओं की दूसरी पार्टी में जाने से बचा खुचा वोट बैंक भी मायावती के हाथ से निकल जाने की संभावना है। एक समय बसपा में नसीमुद्दीन, इंद्रजीत सरोज, दद्दू प्रसाद, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, आर.के. चौधरी, सुखदेव राजभर जैसे नेताओं की हनक हुआ करती थी। ये सभी मायावती के करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन एक एक कर सभी पार्टी से दूर हो गए, पार्टी से नाता तोड़ लिया, या फिर बहन जी ने निकाला तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या फिर अन्य दलों की राह उन्होंने पकड़ ली। एक उदाहरण स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, जिन्होंने सपा भी छोड़ दी है, लेकिन ज्यादातर नेता अभी भी अखिलेश यादव के साथ बने हुए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी दद्दू प्रसाद के बहाने दलित समाज को पार्टी से जोड़ने की कोशिश को और तेज करेगी और बसपा के अंदर विकल्प ढूंढते नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोलेगी, ताकि विधानसभा चुनाव में दलित वोट के लिए दर दर भटकना न पड़े। अखिलेश की टीम लगातार इस पर काम भी कर रही है अभी से, क्योंकि इलेक्शन में अभी वक्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी काम में लग गई है। अंबेडकर जयंती पर 8 से 14 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में सपा कार्यालयों में स्वाभिमान स्वमान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर भी सपा दलितों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखकर अखिलेश यादव अच्छे से समझ चुके हैं कि उनका पीडीए फॉर्मूला यूपी में योगी के 80-20 के फॉर्मूले से कहीं ज्यादा कारगर है। तभी अखिलेश 80-20 के जवाब में 90-10 का दांव चल रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव जब भी मंच पर जाते हैं किस तरह से 80-20 के जवाब में 90-10 कहते हैं। कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 80-20 की लड़ाई है, तो मैं जानना चाहूंगा मैं 20 में हूं कि 80 में हूं। और मैं उन्हें बताना चाहता हूं, दूसरी बात बताना चाहता हूं, अगर ये 80-20 की लड़ाई का गणित उनके पास है तो ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 90-10 की है। पीडीए जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। यहाँ अखिलेश और योगी का फॉर्मूला समझने से पहले यूपी की जातीय रूपरेखा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल यूपी में 42 से 43% ओबीसी वोटर्स हैं। सूबे की पिछड़ी जातियों में सबसे ज्यादा 19.4% हिस्सेदारी यादवों की है। इसके बाद कुर्मी और पटेल आते हैं, जिनकी ओबीसी में 7.4% हिस्सेदारी है। ओबीसी की कुल संख्या में निषाद, मल्लाह और केवट 4.3%, भर और राजभर 2.4%, लोधी 4.8% और जाट 3.6% है। कहा जाता है कि 17 से 19% सवर्ण वोटर हैं, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। इसमें ब्राह्मण 10,
क्षत्रिय 5, वैश्य 2, भूमिहार 2% और अन्य जातियां शामिल हैं। इसके अलावा दलित वोटर्स की अगर संख्या की बात की जाए तो 21% के करीब उनकी संख्या बताई जाती है। इसमें जाटो 11%, पासी 3.5, कोरी 1%, धोबी 1%, खटिक, धनगर, वाल्मीकि और अन्य 4.5% जातियां आती हैं। यूपी में मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं और कई सीटों पर उनकी अहम भूमिका है। वो चुनाव को बदल देने की क्षमता रखते हैं। इनकी आबादी यानी कि मुस्लिम समाज की आबादी करीब 19 से 20% बताई जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी गुणागणित के हिसाब से योगी आदित्यनाथ के 80-20 फॉर्मूले को हिंदू बनाम मुस्लिम वोट बैंक से जोड़ा जाता है, क्योंकि यूपी में करीब 80% हिंदू है और 20% मुस्लिम, जबकि अखिलेश यादव का 90-10 फॉर्मूला जातीय गुणागणित को बताता है। 90% को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव को समाजवादियों के साथ साथ अंबेडकरवादियों को जोड़ने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। सपा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ सवर्ण वोटों में सेंधमारी का प्रयास भी कर रही है। हालांकि सवर्णों की नाराजगी से अखिलेश यादव अच्छी तरीके से वाकिफ हैं और जानते हैं कि किस तरह से माहौल बना हुआ है। उनको ये बखूबी मालूम है कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जिस तरह का बयान दिया और हाल ही में सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद के अंदर राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान दिया, उसे लेकर सवर्णों में सपा को लेकर कम से कम खुशी तो नहीं है, नाराजगी ही है। फिलहाल विधानसभा चुनाव में अभी समय है, तब तक नए समीकरण बनेंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि ये नए समीकरण किसके पक्ष में रहते हैं। फिलहाल पीडीए का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में तो हिट रहा, क्या विधानसभा चुनाव में भी रहेगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।